हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एट्थ क्लास में हम हनी ड्यू बुक से पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 ए शॉर्ट मानसून डायरी। यानी कि हमने पढ़ा कि जो रस्किन बॉन्ड है उन्होंने एक डायरी से कुछ अंश लिए हैं जिसमें उन्होंने प्रकृति के जो मूक चमत्कार हैं और जीवन की छोटी छोटी खुशियों और दुखों का चित्रण किया है यहाँ पे। यानी कि डायरी में डेट वाइज जिस प्रकार से चीज़ों के बारे में लिखते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर उन चीज़ों के बारे में लिखा गया। तो कल हम पढ़ रहे थे जो जून 27, हम पढ़ रहे थे जून 27। तो जून 27 से हम अब पढ़ रहे हैं। फिर से देखिए, यहाँ से हमने छोड़ा था, तो मैं बच्चों कल छोड़ा था यहीं से प्रारंभ करता हूँ। तो देखिए, कल हमने पढ़ा था कि जो 27 जून में क्या पढ़ा कि जो वर्षा ऋतु थी उससे जो कुछ मौसमी आगंतुक थे, यानी कि जो वर्षा ऋतु के मौसम में आते, जैसे एक तेंदुआ है और कई हजार जोंकों के आगमन की उद्घोषणा कर देते हैं। तो कल हमने पढ़ा कि कल दोपहर तेंदुए ने स्कूल के नीचे जो नौकरों के क्वार्टरों में से कुत्ते को उठा लिया था, बिज्जू की गायों में उसने भगदड़ मचा दी थी। अब हम उससे आगे पढ़ते हैं। Other new arrival are the scarlet minivities. The females are yellow, flitting silently among the leaves like brilliant jewels. No matter now leafy the trees, these brightly colored birds cannot conceal themselves. Although क्या कहा, अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनविटिस, द फैमिलीज आर द फीमेल्स आर येलो। अन्य नए आगंतुक लाल रंग के पपीहे थे। अदर न्यू अराइवल आर द स्कारलेट मिनविटिस लाइक फीमेल ना सॉरी द फीमेल्स आर येलो। अन्य नए आगंतुक लाल रंग के पपीहे थे। मादा जो होती है वो पीले होते हैं, जो कि क्या थे, फ्लिटिंग साइलेंटली अमोंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स, जो शानदार आभूषणों की भांति पत्तियों के बीच में मंद गति से उड़ते रहते हैं। नो मैटर हाउ लिली द ट्रीज, चाहे कितने भी पत्तीदार पेड़ हों, वो क्या होते हैं, दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्व्स, ये चमकीले रंगों वाले पक्षी अपने आप को छुपा नहीं पाते हैं। Although यद्यपि by remaining absolutely silent they sometimes contrive to go to unnoticed, क्या कहा, पूर्ण रूपेण शांत रहकर वे अदृश्य हो जाने की घोषणा बनाते हैं। यानी पूर्ण रूप से यद्यपि वे चुपचाप रहने के अदृश्य होने की योजना बनाते हैं, और इन्हीं के साथ क्या होता है, दे समटाइम्स कॉन्ट्रीव टू अननोटिस्ड अलोंग कम ए पेयर ऑफ ड्रोंगोज अननेसेसरीली एग्रेसिव चीजिंग द मिनिविटीज अवे। क्या इन्हीं के साथ जो डोंगो पक्षी का जोड़ा होता है वो अनावश्यक रूप से आक्रामकता के साथ पपैयों का दूर तक पीछा करता हुआ जाता है। यानी कि जो डोंगो पक्षियों का जोड़ा होता है वो पपैयों का पीछा करते हुए दूर तक उनके पीछे पीछे जाता है। आगे देखिए, ए ट्री कैरिपर मूव्स रैपिडली अप टू द ट्रंक ऑफ द oak tree, snapping its insects all the way. Now that the rains are here, there is no dearth of food for the ancestral birds. क्या कहा कि एक वृक्ष की लता तीव्रता से बैलूत के वृक्ष के तने के साथ घूमती है। ए ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली, तीव्रता से, अप टू द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री, एक जो क्या वृक्ष की लता है वो तीव्रता से बैलूत के वृक्ष के तने के साथ घूमती है। स्नैपिंग अप इंसेक्ट ऑल द वे, कीट पतंगों को एक तरफ करती हुई। और नाउ दैट द रेन्स आर हियर, और अब जब बारिश आ गई है तो जो देयर इज नो डेर्थ ऑफ फूड फॉर द एंस्टिवर्स बर्ड्स, जो कीट भक्षक पक्षी हैं उनके लिए भोजन का अभाव नहीं होता। यानी कि इस मौसम में जो कीट भक्षी खाने वाले जानवर होते हैं उनके लिए भोजन की कोई कमी नहीं होती है, दुनिया भर के कीट पतंगे रहते हैं। अब देखिए सेकंड जो इसका पार्ट है उसमें देखिए अगस्त सेकंड अगस्त में देखिए क्या कहा डायरी में, ऑल नाइट द रेन हैज़ बीन ड्रीमिंग ऑन द कोरोगेटेड टिन रूफ। अगस्त 2 की रात देखिए, पूरी रात वर्षा
टिन की छत को ड्रम की तरह बजाती रही। ऑल नाइट, पूरी रात। द रेन हैज़ बीन ड्रमिंग, ड्रमिंग माने बजाती रही, ऑन द कोरुगेटेड गेटेड टिन रूफ, जो टिन की छत थी उसे ड्रम की तरह से बजाती रही। देयर हैज़ नो स्टॉर्म, कोई तूफान नहीं। नो थंडर, जस्ट द स्टेडी स्विश ऑफ ए ट्रॉपिकल डाउनपोर। और क्या कहा, ने कोई बिजली की कड़क, मात्र उष्ण कटिबंधीय बारिश की लगातार झड़ी है। इट हेल्प्स मी टू द लाई अवेक एट द सेम टाइम, इट डजेंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग। फिर क्या कहा, इससे मुझे जागते हुए लेटे रहने में सहायता की। इट हेल्प्स, इसने सहायता की मेरी किस में, मी टू लाई अवोक, जागे रहने में मेरी सहायता की, परंतु उसी समय इसने मुझे नींद से दूर नहीं रखा। बट एट द सेम टाइम इट डजेंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग। तो यहाँ पे थोड़ी सी रह गया था। देर हैज़ बीन नो स्टॉर्म नो थंडर, न कोई बिजली की कड़क ना कोई तूफान। ऑन द स्टॉर्म नो थंडर, जस्ट द स्टडी स्विच ऑफ ट्रॉपिकल डाउनफॉल। ट्रॉपिकल होता है उष्ण कटिबंधीय, मात्र उष्ण कटिबंधीय बारिश की लगातार झड़ी है। क्या है, उष्ण कटिबंधीय बारिश की लगातार झड़ी है, और जिसने मुझे जागते रहने में, लेटे रहने में मेरी सहायता की। एट द सेम टाइम इट डजेंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, परंतु उसी समय इसने मुझे नींद से दूर नहीं रखा। इट इज़ ए गुड साउंड टू रीड बाई द रेन आउटसाइड। इट इज़ ए गुड साउंड टू रीड बाई द रेन आउटसाइड। यह अध्ययन करने के लिए मधुर आवाज़ है। द क्वाइट विद इन एंड ऑल दो टीन रूल्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनअकाउंटेबल लीक्स। यद्यपि टीन की पड़ी हुई छत से जो पानी की निकासी के लिए अनेक छेद बनाए गए थे, एंड ऑल्दो द टीन आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनकंट्रोलेबल लीक्स होते हैं, छेद बनाए थे। देयर इज ए फैलिंग ए बीइंग अनटच्ड बाय एंड येट इट टच विद द रेन। फिर भी मैं वर्षा के संपर्क में हूँ, तथापि बारिश के द्वारा न छुए जाने की भावना होती है, और हालांकि अंदर से स्पर्श किए हुए जाते हैं। इस प्रकार से कवि कल्पना कर रहा है। आगे देखिए 3 अगस्त में, द रेन स्टॉप्स, बारिश रुक जाती है। द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रिंग अप, और जो बादल होते हैं बिखरने शुरू हो जाते हैं। द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट, और जो क्या, मेरे बाईं ओर बादल बिखरने शुरू हो जाते हैं, और मेरे बाईं ओर सूर्य पहाड़ी से टकराता है। बिगिन टू ब्रेक, द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन द माई लेफ्ट, मेरे बाईं ओर रहता है। ए वुमैन इज चॉपिंग अप स्टिक्स, एक औरत लकड़ियाँ काट रही है। ए वुमैन इज चॉपिंग अप स्टिक्स, एक औरत लकड़ियाँ काट रही है। आई बियर द अंकल ऑफ काउ बेल्स इन द ऑक ट्री, मैं गायों की घंटियाँ टन टनाटन सुनता हूँ। ए क्रॉ स्निक्स द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज फीदर्स एंड काउज डिस्कॉन्टिनेंटली, और बलूत के वृक्ष पर एक कौवा अपने पंखों से पानी की बूंदों को हिलाता है, तथा वह जो अपनी एंड काउज डिस्कॉन्टिनेंटली, अपनी जो तेज कर्कश ध्वनि है उसमें अप्रसन्नता पूर्वक वो काँव काँव कर सकता है। डिस्कॉन्सलेटली का मतलब होता है अप्रसन्नता पूर्वक। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम ए लीकिंग ड्रेन पाइप एंड सडनली क्लीन एंड प्योर, एक टूटी हुई नाली के छिद्र से पानी रिसता है। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम ए लीकिंग ड्रेन पाइप, एक टूटी हुई नाली के छिद्र से पानी रिसता है। एंड सडनली, और अचानक से, क्लीन एंड प्योर, साफ और स्वच्छ घाटी की जो गहराई है। द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग थ्रस्ट इमर्ज लाइक ए डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द रिवर, और साफ है स्वच्छ घाटी की गहराइयों से जो बांपकार पक्षी का स्वर है, वो मधिर जो गीत की सीटी की बात से बजता हुआ फूट पड़ता है। यानी कि जो बांपकार नाम का जो पक्षी है उसका जो मधुर संगीत है, वो गीतों की जो सीटी बजती है इस प्रकार से बजता हुआ फूट पड़ता है। यानी कि वो इस प्रकार से यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है कि बारिश के मौसम में किस प्रकार का लगता है, कैसे हमें पक्षियों की आवाज़ें कैसी लगती हैं, बारिश का पानी किस प्रकार से छितरा हुआ रहता है, बूंदों की आवाज़ें किस प्रकार प्रसन्नता देती है मन में। इस प्रकार से इन चीज़ों का यहाँ पर एक्सप्लेन अध्ययन किया जा रहा है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल नेक्स्ट वीडियो में हम अगस्त 12 और अगस्त 31, इनके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही पढ़ाएंगे। थैंक्स टू ऑल। और जो इस रिलेशन के क्वेश्चन हैं
सॉरी, इसके जो वर्ड मीनिंग है वो आपको PDF फाइल के रूप में कल सेंड करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल।